हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 मार्च को, उसमें का जो इसी ब्रांच का पेपर हुआ है, उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आए थे, तो 25 क्वेश्चन करके मैं सोल्यूशन ला रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। ये है पार्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, न्यूमेरिकल थ्योरी सब डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन थिन फिल्म डिपोजिशन। ऑप्शन है स्पुटरिंग, वैक्यूम इवेपोरेशन, इलेक्ट्रोप्लाटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ये जो है VLSI टेक्नोलॉजी से जो भी हमारा PCB बनता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उससे रिलेटेड है। IC से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। तो IC से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसका आप लोग गूगल करके आंसर देख लीजिएगा। थिन फिल्म डिपोजिशन के लिए क्या यूज नहीं होता है। तो मुझे तो मैं भी ये एग्ज़ाम दे रखा हूँ, तो मैं तो उसमें मारा हूँ ऑप्शन नंबर डी मारा हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग। लेकिन पता नहीं क्या होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं स्पुटरिंग क्या होता है। तो देखिए, जो स्पुटरिंग है एक प्रकार की कोटिंग है, यूज टू कोट ए थिन फिल्म। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन स्पुटरिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दे रखा है। और स्पुटरिंग तो यूज होता है। और एपिटैक्सी IC फैब्रिकेशन इज लोअर ग्रोन ओवर, एपिटैक्सी भी होता है और ऑक्सीडेशन भी यूज होता है। तो ये तीनों यूज होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया था, ऑप्शन नंबर 4 स्क्रीन प्रिंटिंग, इसके बारे में नहीं दे रखा है कहीं पे। तो आप लोग इसका थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन पूछा है, नेटवर्क से पूछा है, और हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि निकालते हैं, तो यदि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स रहता है, तो उस केस में हम लोग को 1 एम्पियर का करंट या 1 एम्पियर का वोल्टेज सपोज करना पड़ता है। तो ये जस्ट फिगर को हम ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स, यदि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो करंट सोर्स तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, 4 वोल्ट का दे रखा है वोल्टेज सोर्स, तो उसको मैं शॉर्ट कर दिया हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए। और हम नोड वोल्टेज भी मान चुके हैं, और यहाँ पर Vx जो है Vx के अक्रॉस हम I माने हैं, और यहाँ पर 1 वोल्टेज का हम लोग ये मान लिए हैं। तो इसके लिए सर्किट को हम मॉडिफाई कर लेंगे ऐसे, और मॉडिफाई करने के बाद हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो कैसे होगा, इधर से जो करंट जा रही है, यहाँ इस नोड पे क्या होगा करंट, इस नोड पे जितने भी समेशन ऑफ करंट होगा सब जीरो होगा। तो देख लेते हैं, V/2 मीन्स इधर लिया है V/2, यहाँ पे माइनस V/4। तो ये देखिए, ये जो 4000 है ये रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं किलो ओम में लिख रहा हूँ, 4 किलो ओम लिखा हूँ, माइनस V/4, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, और मैं V-0 करके ऐसे लिख रहा हूँ, इधर का लिख रहा हूँ, तो अपोजिट साइन हो जाएगा। प्लस इधर का करंट, इधर का करंट और इधर का करंट, तो ये इधर का करंट जो होगा वो हो जाएगा ये V माइनस Vx मीन्स जो कि हम 1 वोल्ट मान चुके हैं, अपान ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से V का वैल्यू 7/10 आया। फिर करंट की वैल्यू निकालना है हमें, कहाँ पे, इस सर्किट में। इस सर्किट में यदि करंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यदि रेजिस्टेंस हमें निकालना रहेगा जो RTH है, तो RTH कर तो V/I हो जाएगा, और ये 1 वोल्ट हम लोग मान रखे हैं, और करंट यदि फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा RTH निकल जाएगा।
तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकाल लेंगे। करंट I इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 1/10। अब 1/10 तो करंट की वैल्यू आ गई। हमारे रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1/10, तो ऊपर चला जाएगा 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि द कंडीशन फॉर ए रजिस्टर टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट मीडियम फ्रीक्वेंसी ओके एज विथ DC इज ओके। तो जनरली यहाँ पर एल सी और R के बीच रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो मैं तो एग्ज़ाम में इस पर ज़्यादा मैं सोचा नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है √LC होता है, तो ये तो मुझे आइडिया था ही, इसलिए ऑप्शन नंबर मैं ए मार दिया हूँ, क्योंकि R इज इक्वल टू √L/C हो जाएगा। अब आई बाई डेविएशन की, कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। तो सबसे पहले हम डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका एवरेज निकाल लेंगे और मैक्सिमम का एवरेज से जो भी हमारा डिफरेंस होगा, मिनिमम का एवरेज से जो भी हमारा डेविएशन होगा, वही आंसर होगा। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होगा, जो भी है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49.86 आ जाएगा। अब हमें डेल 1 निकालना है। डेल 1 दे रखा है कितना, डेल 1 क्या होता है, डेल 1 वो होगा जो कि x1 से मीन का डिफरेंस देखेंगे, चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में। तो 0.16 हो जाएगा, डेल 2 हो जाएगा 0.24, डेल 3 हो जाएगा 0.34, डेल 4 हो जाएगा 0.26 और डेल 5 हो जाएगा 0.16। तो यहाँ पर अब जितना भी ये डेविएशन आया, इन सबको जोड़ेंगे, है ना, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये एवरेज ऑफ डेविएशन आएगा। तो वो हमारा आएगा 0.232। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैंप इनपुट एंड टाइप 1 सिस्टम ओके। तो टाइप 0, 1, 2 और जो रैंप स्टेट एरर होता है PVA, मतलब पोजिशनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/kp और इस वाले रो में हो जाएगा 1/kv और यहाँ पर जाएगा 1+ka। तो ये वाला पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, वर्टिकल एम्पलीफायर ऑफ CRO is set at a sensitivity of 0.5 volt per centimeter. A sine wave voltage is connected to the Y input. A straight line trace of length 5.6 centimeter is obtained. RMS वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट देखेंगे 0.5 और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर यदि हम 0.5 में 5.6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 2.8 आएगा। तो 2.8 हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। और हमेशा CRO का जो वोल्टेज होता है पिक टू पिक वोल्टेज होता है। तो 2.8 हमारा पिक टू पिक वोल्टेज आया।
अब हम इसको साइन वेव पे यदि शो करेंगे तो ये हमारा पिक टू पिक वोल्टेज हुआ 2.8। तो 2 VM की वैल्यू हमारा पिक टू पिक 2.8 हुआ। तो यहाँ से VM की वैल्यू 1.4 आएगा और RMS वैल्यू 1.4 अपन √2 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आपस में चेंज करने आता है कि नहीं, इसका टेस्टिंग है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पे ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। वोल्टेज रेजिस्टेंस, वोल्टेज करेंट। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम करंट निकाल लेंगे। यहाँ पर करंट क्या होगा, 2 एम्पियर होगा, और यहाँ पर करंट क्या होगा, 3 एम्पियर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी करंट नहीं दे रखा है तो 2 एम्पियर निकाल लेंगे। I = V/R से 6/3 करेंगे, यहाँ पर 3/1 करेंगे, यहाँ पर 4/2 करेंगे। अब क्या करेंगे, करंट तो हमें चारों में पता चल गया। यहाँ पर 1 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है। करंट जब चारों में पता चल गया तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको देख लेंगे। तो अब देखिए जो मॉडिफाइड रूप बनेगा सर्किट का वो ऐसा बनेगा। कैसे, देखिए 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये 1 एम्पियर ऊपर की फ्लो हो रहा है, और ये पॉजिटिव निगेटिव है। तो करंट किससे फ्लो होगी, ऊपर ही। तो ये दोनों करंट जुड़ जाएगा, तो 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा। और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपस में पैरेलल में है, तो ये 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर है, लेकिन ये करंट पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव साइड है, यानी करंट का डायरेक्शन ऐसे है और इधर करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो ये करंट आपस में माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 एम्पियर, और ज़्यादा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन हमारा अल्टीमेट ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो 1 एम्पियर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 3 ओम और 1 ओम, इन दोनों को पैरेलल में रख करेंगे तो 3/4 आएगा। तो उसको मैं यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करके इससे ऐसे लाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज करंट सोर्स दे रखा है और रेजिस्टेंस दिया है, तो वोल्टेज निकल जाएगा V = IR से। हाँ, और जब भी हम निकालेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो 3 वोल्टेज हो जाएगा, 3 × 1, और ये रेजिस्टेंस। फिर ऐसे ही 1 एम्पियर को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 वोल्ट, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/4 रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या है, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर सीरीज में आ गया, तो सीरीज में वोल्टेज सोर्स ऐड हो जाता है, और रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल वोल्टेज सोर्स आ गया। तो हम आंसर देखेंगे कि पैरेलल में दे रखा है, सीरीज में नहीं दे रखा है। तो हम जब भी एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में रहता है, इसको हम लोग पैरेलल में बनाएंगे, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी I = V/R से, और रेजिस्टेंस जो होगा हमारा पैरेलल में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिक्स्ड बायस सर्किट का क्या पूछा है, स्टेबिलिटी। तो याद रखिएगा β+1 होता है इसका स्टेबिलिटी। जो भी लड़के JEE लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको तो आइडिया है ही इसके बारे में। एटी 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग ईरर का है क्वेश्चन। लिमिटिंग ईरर पूछा है, तो सबसे पहले 500 मिलियन वोल्ट मीटर इज स्पाइड टू एक्यूरेट। ओके, व्हाट इज द लिमिटिंग ईरर विथ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर 300 मिलियन एम्पीयर। ठीक है, तो हमारा ये दे रखा है, तो 500 मिलियन एम्पीयर इज स्पाइड टू द एक्यूरेट विथ ±2 mm%।
ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओ, मतलब हमें ये जानना है कि ट्रांजिस्टर किस मोड में काम कर रहा है। ओके, तो उसके लिए आप लोग को जो बायसिंग का मोड होता है, किस मोड में क्या होता है, वो कंडीशन याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सर्किट में तो कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सर्किट सेचुरेशन में होगा। वीबी की वैल्यू सिलिकॉन में मानता हूँ, वीबी की वैल्यू 0.7 यहाँ पे एज्यूम करते हैं। और जब भी हमारा सर्किट सेचुरेशन में रहता है तो वीसी सेट की वैल्यू 0.2 होता है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू 0 होता है। और रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, देखिए आरसी का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस करंट निकाल लेते हैं। बेस करंट क्या होगा, आई इक्वल टू वी बाई आर, और भी क्या है 9 वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्टेज, यानी 8.3 वोल्टेज। 8.3 को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, हमारा बेस करंट आ जाएगा 0.0276, और आईसी करंट क्या होगा, बीटा आई भी है, बीटा दे रखा है 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.383 आ जाएगा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2.76 आ जाएगा। तो ड्रॉप देखेंगे कितना होगा, ड्रॉप तो हमारा ड्रॉप कितना हुआ, 9 में से 2.76 घटाएंगे तो हमारा 7 पॉइंट कुछ आया। तो ड्रॉप मोर देन 8.8, क्योंकि हमारा 9 वोल्ट इधर है और वीसी सेट 0.2 वोल्ट इधर है, तो 8.8 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है, नहीं ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है। रियल में वैल्यू देखिए, ड्रॉप मोर देन 8.8 नॉट वर्क इन सेचुरेशन। यदि 8.8 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो सेचुरेशन में नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, आप लोग गूगल कीजिएगा और इसका सॉल्व जो भी होगा हमें कमेंट में बताइएगा। मास्टर स्लैब कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप 2। ये तो इजी क्वेश्चन है। रिड्यूस पावर डिसिपेशन, सॉरी, eliminate race around condition, okay good, race around condition. What is the following is dynamic measurement, okay speed of response, ये dynamic condition है। like which of the following is dynamic measurement, okay ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, एक ओपन लूप सिस्टम दिया है, के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस जी एस एच एस से, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। फिर 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 3, और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा, के की वैल्यू 3 आ जाएगा, के की वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर, तो के की वैल्यू हमारा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ओवरशूट का आ गया क्वेश्चन। तो ओवरशूट क्या होता है, ओवरशूट जो होता है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग रेशियो जीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस जी एच करके,
और उसके बाद के की वैल्यू निकालेंगे, तो अप्रॉक्स यही आंसर आएगा। ये थोड़ा लेंदी होगा, तो आप लोग इसको कैल्सी रहेगा तब कीजिएगा। और ऐसे एग्ज़ाम यदि कैल्सी नहीं है और कैल्सी है भी, तो यदि टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चन है और आपके पास केवल 2.5 आवर्स है और देखा जाए तो सब न्यूमेरिकल ही है, तो कुछ क्वेश्चन को स्किप करना ही पड़ेगा। देखिए न्यूमेरिकल भरा हुआ है। यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो तो आप लोग निकाल ही लेंगे। कैसे होगा डैम्पिंग रेशियो? फार्मूला होता है ना, के पावर माइनस पाई और ये हमारा 10% दे रखा है और उसमें वैल्यू पुट करिएगा जीटा का। नहीं, जीटा ही तो निकालना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है 94। इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये 10 वोल्ट दे रखा है, पूरे सर्किट का वोल्टेज दे रखा है, तो जो ये 10 वोल्टेज क्या होगा, इसमें जो ड्रॉप होगा, ये 10 वोल्टेज क्या होगा, इसमें जो ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, फिर इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, फिर ये। तो आइए देख लेते हैं। 10 इक्वल टू 0.7 मतलब इसका प्लस 6.9 इंटू आई, ये टोटल रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं और करंट तो सीरीज में सेम ही होगा और -5 वोल्ट। ये इसको सॉल्व करने पर आई की वैल्यू 2.072 आया। फिर आउटपुट वोल्टेज हमें केवल निकालना था, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 2.20 इंटू आई -5 और आई की वैल्यू दे रखा है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आ जाएगा -0.44। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप सेल्फ से कर सकते हैं या मैं करा दूँ? करा ही देता हूँ। ये तो आप लोग बोलेंगे कि सब क्वेश्चन तो सेल्फ से ही करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये I1 करंट जो है ना, I1 करंट इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा, तो I1 जो है वो I2 के बराबर है, ठीक है। चलिए ये तो मैं समझ गया। अब मैं यहाँ पर नोड V मान लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर V मान लेता हूँ और यहाँ पर KCL लगा देता हूँ, किरचॉफ करंट लॉ मतलब नोडल एनालिसिस। तो क्या होगा V - 0/R2, इधर का करंट, इधर का करंट, इधर का करंट, समेशन 0 होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा V/R2 प्लस V/R3 प्लस I4 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा और I2 को वैल्यू दे रखा है। ये I2 क्या है, I2 = -V/R2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट माना हूँ, तो V = क्या होगा -I2/R2 होगा। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जो अभी बनाए थे, तो वहाँ से हो जाएगा -I2/R2 माइनस I2/R3 प्लस I4 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर I1 जहाँ जहाँ होगा, I1 = I2 है, तो जहाँ जहाँ I2 है वहाँ वहाँ हम I1 रख सकते हैं, तो फिर आ जाएगा -I1 R2/R3 प्लस I4 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I4 की वैल्यू आ जाएगा I1 ब्रैकेट में 1 प्लस R2/R3। तो यही तो पूछ रहा है I4/I1 की वैल्यू,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द इनकरेक्ट एजम्पशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ डील एंड ग्रोव मॉडल। मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, ये VLSI टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि इस 700 से 1300 तक काम करता है। ये ऑक्सीजन ये भी सही है, ये भी सही है, पता नहीं इन दोनों में से कौन सा गलत है। और ऑक्साइड होता है, थिकनेस होता है 300 से 300 mm। और जब भी सिलिकॉन के ऊपर हम SiO2 का ग्रोइंग करते हैं तो वो डील एंड ग्रो मॉडल से ही करते हैं। एंड ओपन लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले हम 1 + GS/SS निकाल लेंगे तो S² + S + 1 आ जाएगा। तो इसी से पता चल रहा है कि हमारा स्टेबल है सिग्नल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड फॉर 8 KB मेमोरी चिप। ठीक है, 8 KB है ना, 8 गुणे किलो को 2 का पावर 10 करेंगे, हम बाइट को 8 लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 10 और गुणे 8, तो 2 का पावर 13 × 8। ये क्या है? एड्रेस लाइन है। ये क्या है? डेटा लाइन है n। तो यहाँ पर आंसर एड्रेस लाइन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 13। अब 3 क्लास 8 और 4 क्लास 16 डिटेक्टर में कितना होगा? ठीक है, तो हम इसका 16/8 कर लेते हैं, हमेशा इधर का देखते हैं। तो 16/8 करेंगे तो 8 दूना 16, 2 यूज होगा। अब हमें यहाँ पर 2 बचा, तो क्या ये भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 होगा, तो हमें से टोटल 2 ही यूज होगा। आपका नंबर ए सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर 8 या 8 से ज़्यादा आएगा तो फिर 1 ले लेंगे, लेकिन 8 से कम आएगा तो नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेन मार्जिन पूछा है, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा और फिर इसका गेन मार्जिन निकालिएगा, लंबा जाएगा। इसका आंसर 8 dB आएगा, मे बी एक बार आप लोग कर लीजिएगा। और वेफर शेपिंग के लिए क्या होता है? वेफर शेपिंग का पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले क्रिस्टल का ग्रोथ होता है, फिर क्रिस्टल को शेपिंग करते हैं, फिर उसका स्लाइसिंग करते हैं, फिर उसका लैपिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसका इचिंग करते हैं। इचिंग में भी एसिड इचिंग और अल्कली इचिंग होता है, फिर उसका पॉलिशिंग करते हैं, फिर उसका क्लीनिंग करते हैं। तो हम देखेंगे कि ग्राइंडिंग बाद में करते हैं स्लाइसिंग के। तो स्लाइसिंग में क्या होता है? 2 वर्ड यूज़ होता है, टेपर और बो। टेपर और बो टाइप का स्लाइसिंग होता है। तो स्लाइसिंग के बाद ग्राइंडिंग होता है, तो 2 के बाद 3 कौन होगा? तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 2 के बाद 3, इन दोनों में से कोई ऑप्शन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर ए मैं मारा हूँ शायद, लेकिन बी पे भी डाउट है। आप लोग फ्लैट इन्फॉर्मेशन और ईच कंटूरिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग का एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, तो बार बार आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और निकल नहीं रहा, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप लोगों से एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। आप लोग अपने जो फेलोर रेट है वो सबसे मोस्ट हाई पे जाएगा जब आपका वहाँ से सक्सेस स्टार्ट होता है। तो अभी जितना भी फेलोर हो रहे हैं उस चीज़ को मोटिवेशन के रूप में लेना है कि जिस दिन फेलोरिटी सबसे हाई लेवल पे जाएगी उस दिन सक्सेस मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।